लाल कपड़ों में हो, कपड़े डाल बहुत संत डालते हैं, पर संत रामानंद महाराज जी के ऊपर जो लाल रंग जचता था, लगता था कि रब जैसे खुद ब खुद चल के आ गया हो जमीन पर। वो हल्के हल्के कदमों से अपने कमरे से बाहर निकलते और संगत नीचे मंदिर से महाराज जी के कमरे को देखती रहती। ऐसा लगता कि एक सूरज तो पूर्व से निकलता है, एक सूरज इस कमरे से भी निकलता है गज के आगे। महाराज जी सारी संगत से मिलते बात करते। तो संत रामानंद जी के जन्मदिन पर लिखी थी ये कविता, जो संत रामानंद जी को सौंपता हूँ। तो आओ थोड़ी देर सब ऐसे ही बैठे रहो जी, और जो सज्जन माताएं खासकर थोड़ी देर और आप बैठ जाइए, ताकि फिर कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। लाल कपड़ों में लिपटा मैंने देखा है भगवान निसंग तेरे संत रामानंद जी महाराज। लाल कपड़ों में लिपटा मैंने देखा है भगवान निसंग तेरे संत रामानंद जी महाराज। लाल कपड़ों लिपटा देखा है भगवान निसंग तेरे संत रामानंद जी महाराज। संत रामानंद जी की पिता के कंधों पे बैठकर रमदासपुर से अलावलपुर मेला देखने गए। पिता सोच रहे थे कि छोटा बच्चा 5 साल का जलेबी खाएगा, गोलगप्पे खाएगा, ताजमहल खरीदेगा, खिलौना खरीदेगा। लेकिन संत रामानंद जी पिता के कंधों से उतरकर दुकान पर दुकान घूमे। हर दुकान पे जाकर एक ही गुजारिश की, एक ही इच्छा जाहिर की कि भाई गुरु रविदास जी की फोटो है नहीं। 5 साल का बच्चा देखो क्या खोज रहा है। गुरु प्रेमियों सोचे हमारी खोज कैसी है, हमारी कोई खोज है, हम तो खोजते ही नहीं, खो जाते हैं रोज। बेहवादा जीवन सानू सदा खोज विच रहिए, हर कम तलब सजन की करिए, ठंडे कदे न पइए। हवा को देखे कभी, फूलों पे बैठ जाते हैं, थोड़ी देर फूलों के साथ सरगोशी की, वो हवा तितलियों से गुफ्तगू करने चली जाती है। वो हवा हमारी नासापुटों में भर जाती है, लेकिन हवा कहीं रुकती नहीं है, गज के आगे कुछ खोज रही है। इसलिए शायर ने कहा कि अगर हमें बनना ही है तो हवा जैसे बन जाओ, कि ढूंढ रही है अपने पिया को। बेहवादा जीवन सानू सदा खोज विच रहिए, हर दम तलब सजन की करिए, ठंडे कदे न पइए। हर पल अंदर बस आग जली रहे, लकड़ी जल कोयला बनी, कोयला जला भई राख, मैं बिरहन ऐसी जली ना कोयला भई राख। जैसे जलता है ना अंदर कुछ, शायर कहते हैं वो जलाव अंदर जलता रहे हमेशा। देख मुलायम सेज फुलानी तरना मारना भैये, सो रंगा दे विचों लगे फिर भी बेरंग रहिए। कहीं अच्छा फूल दिख गया, अब वहां तरना मार कर बैठ जाएगी कि मैं तो यहीं प्लाट करवाऊंगी, यहाँ तो अच्छी अच्छी खुशबू है। संत भी ऐसे ही होते हैं, वो चाहे सज्जन मिले, सज्जन मिले, दुष्ट मिले, अच्छे लोग मिले, बुरे लोग मिले, कहीं भी लगाव नहीं, अटैचमेंट कहीं नहीं होती।
वो प्यार करना जानते हैं, मोह उनके दूर दूर तक मोह से उनका कोई रिश्ता नहीं होता। संत रामानंद की मैं बात कर रहा हूँ तो हवा से संत रामानंद जी को मुझे लगता है कि हवा से जोड़ लो। हवा चलती है, गालों को छूती है, लगता है संत रामानंद जी छू। चांद को देखता हूँ, कईयों को महबूब नजर आता है, कईयों को मामा नजर आता है। अगर प्रेमी जन देखें तो उनको अपना गुरु भी नजर आ रहा है। देख मुलायम सेज फुला दी, तरना मारना भैये, सोरंगा दे बिचो के, फिर भी बेरंग रहिए। संत रामानंद जी को जितने भी लोग जानते हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में, अगर किसी से भी बात करो तो पता क्या कहेंगे, संत रामानंद जी मुझसे बहुत प्यार करते थे। जब सत्संग करते थे तो बस मेरी तरफ देखते रहते थे। संत रामानंद जी को मुझसे ज्यादा प्यार था। ये गुरु का रूप है कि वो सब में बिखर जाता है और सबको लगता है कि मेरा गुरु मुझसे ज्यादा प्यार करता है। गज के बेहवादा जीवन सानू जी सदा खोज विच रही। आओ संत रामानंद जी से यही सीखते हैं कि महाराज जी, ये दुनिया तो कहते हैं कि खो जाओ, पर आप कहते हैं कि खोजो, ये खोज जारी रहे। तो गली गली ढूंढ रहे हैं संत रामानंद जी और पूछते हैं दुकानदारों को, कहीं गुरुदास जी की तस्वीर है? ये बात 1957 की है। दुकानदारों ने कहा यहाँ कोई तस्वीर नहीं मिलेगी। संत रामानंद महाराज जी ने अपने पिताजी को 5 साल की उम्र में, देखो एक छोटा बच्चा कैसे जिरह करता है पिता के साथ, कहता कि पिताजी मुझे इस मेले से ले चलो, इस मेले में मुझे रहना नहीं है। पिताजी कहने लगे, बात क्या बेटा, कुछ खा गए, कुछ खरीद गए, इतनी दूर से लेके आया हूँ, कंधों पे बिठा के तू कह रहा है कि यहाँ पे रुकना नहीं है, बात क्या हुई? तो बालक संत रामानंद कहते हैं कि पिताजी आप घर में गुरुविदास की बात करते हो, तो मैं उसी गुरुविदास जी को यहाँ दुकानों में ढूंढ रहा, कहीं मिल नहीं रहा। उस समय भला कहाँ तस्वीरें मिलती थी, कहाँ तस्वीरें बनती थी? ना खरीदने वाला था कोई, ना बनाने वाला था। तो संत रामानंद जी ने पिताजी के कंधों पे बैठ के कहा कि मुझे वापस ले चलो, ये मेला मेरे लिए उजाड़ हो गया। और संत रामानंद जी ने ऐसी ही एक रात में दास को ये बात बताई थी कि रवि, जब मैं पिता के कंधों पे बैठ के अलावलपुर से रमदासपुर आ रहा था, मैंने तभी मन में सोच लिया था कि अपनी जिंदगी में कुछ करूं ना करूं, अपनी जिंदगी में कुछ बनूं ना बनूं, इतना जरूर कुछ करके जाऊंगा कि गुरु रविदास महाराज जी की फोटो दुनिया के हर कोने में मिला करे। आज गुरु प्यारी साध संगत जी गूगल पे सर्च करिए, अलग अलग गुरुदास जी की फोटो। अरे संत रामानंद जी ना दिन देखते थे ना रात देखते थे, संघर्ष को जोड़ रहे थे। लेकिन सूली किसी को, जहर किसी को, किसी का सर है कटाया। संत रामानंद जी हंसते हंसते इस जगत से विदा हो। याद आता है सुकरात का वो जहर पीना। सुकरात यूनान में बैठे हैं, जहर उनको पिलाने की सजा मिली है। राजा कहता है सुकरात यूनान को छोड़ दे, इस शहर एथेंस को छोड़ दे, तुझे फांसी की सजा नहीं होगी,
सुकरात ने जहर पीना कबूल किया था, सच बोलना नहीं छोटा था। गज के आंखों कहते हैं कि सुकरात को जहर पिलाया जा रहा है। सुकरात बैठे हैं, हंस रहे हैं, जहर बनाने वाला जहर घोट रहा है। सुकरात कहेंगे जल्दी जल्दी दे। तो कहने लगे महाराज जी तो माली कर दी। अरे ये जहर इसको पी के मर जाओगे, बड़े लोगों को जहर पिलाया है। लोग कहते हैं कि थोड़ा टाइम दे, अभी और जीना है हमें। मैंने पहला इंसान देखा है सुकरात जो कह रहा है कि जल्दी जल्दी जहर दे। सुकरात कह रहे कि मुझे देखना है। अरे लोगों को जिंदा होता तो बहुत दफा देखा, आज खुद को मरते हुए भी देखना है। गज के आपको देख रहे हो संतों का खेल। कहता है सुकरात को जब जहर दिया, जहर जैसे ही गले से नीचे उतरा, सबसे पहले सुकरात के पांव सुन्न पड़ गए और सुकरात हंसने लगे, अपने शिष्यों को बताने लगे, अरस्तु क्रेटो मेरी बात सुनो, देखो मेरे पांव मर गए, मैं नहीं मरा। गज के आगे कितना भेद है इसमें, ये कितनी गहरी बात है। सुकरात कह रहे हैं थोड़े समय तक उनका नीचे वाला धड़ बिल्कुल सुन्न हो गया, मर गया। तो सुकरात हंस के कहने लगे, ओ सज्जनों देख लो, मैं मौत को देख रहा हूँ, मैं मौत को हरा रहा हूँ, देखो मेरा आधा शरीर मर गया, लेकिन सुकरात फिर भी बोल ही रहा है। गज के आपको कहते हैं सुकरात के दिल तक जहर पहुंचा, दिल ने काम करना बंद किया। सुकरात के आखिरी शब्द ये थे कि लोगों देखो मैं मर रहा हूं, पर मैं मर नहीं रहा हूं। गज के आपको आई एम डाइंग बट लुक क्लोजली, आई एम नॉट डाइंग। देखो जरा गौर से, मैं मर नहीं रहा हूं। तो लोग जिन्होंने संत रामानंद जी पर गोलियां चलाई थी सोच रहे थे संत रामानंद जी मर जाएगा। तेरा जलवा तेरे बाद और बुलंद हो गया, बच्चे बच्चे के दिल में जिंदा संत रामानंद हो गया। गोलियों से भी प्रचार सच का कहां बंद हो गया, बच्चे बच्चे में जिंदा संत रामानंद हो गया। देख रहे हो, एक शक्ल को खत्म किया, हजार शक्लों में मेरे सतगुरु जी बिखर के बैठे आज सामने। कट के आके ये गुरु की महिमा है। झूठों की दुनिया में सच में फिर भी सर ना झुकाया, झूठों की दुनिया में सच में फिर भी सर ना झुकाया। हंसते हंसते मौत को पाया, अमर कर दिया संग थे संत रामानंद जी महान। सारे कपड़ों में लिपटा मैंने देखा है भगवान जी संग थे संत रामानंद जी महान। सुन के जरा, सखियों से सोई कौन जगाती आपकी मीठी बाई, सदियों से सोई कौन जगाती आपकी मीठी बाई। सबके दिलों में सहरा पे छाई कोई घटा संत रामानंद जी जब बोलते थे तो लगता था कि दिल के मरुस्थान में, दिल के रेगिस्तान में किसी ने ठंडी बारिश की बूंदें फेंक दी। संत रामानंद जी जब गाते थे तो लगता था कि कौन जाग रही है। संत रामानंद जी जब बोलते थे तो लगता था कि सारी दलित कौम की पीड़ा उनकी जुबान से बोल रही है।
चमके बरसे हम ना तरसे अमर कर दिया संग से संतरा सारे कपड़ों में लिपटा मैंने देखा है भगवान संग से संतरा मनंद जी बात मेरे गुरु की हो रही है। रात तारा कौन नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। उनकी बात उनकी याद आई है, सांसें जरा आहिस्ता चलो। आज महाराज जी याद आ रहे हैं, अपनी सांसों को कहो आहिस्ता चलो जरा। उनकी याद आई है, सांसें जरा आहिस्ता चलो, आहिस्ता चलो। उनकी याद आई है, सांसें जरा आहिस्ता चलो। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। धड़कन भी धड़कन है तो यूं लगता है कि उसकी इबादत में खलल पड़ रहा है। ऐसे गुरु की मैं बात करने जा रहा हूँ। आगे बढ़ो। मैं तो चला अपना सब कुछ गुरु रविदास से लुटा के। मैं तो चला अपना सब कुछ गुरु रविदास से लुटा के। इसे सच्ची एक क्षमा जला के रात में सच्ची एक क्षमा जला के। चलती रहे क्षमा मेरे बात भी रखना, इसका ध्यान संग थे संतरा सारे कपड़ों में लिपटा मैंने देखा है भगवान संग थे संत रामानंद जी महान। गुरु प्रेमियों, संत रामानंद जी ने कहा था चलो बनारस संगत जी एक इतिहास रचोना है गुरु रविदास के मंदिर को। आओ जरा आवाज से गुजारो, पता चले कि आप जाग रहे हो। मुझे लगे पता के पीछे सो गए। गुरु रविदास ने बंदो और गुरु प्यारी साथ जी संत रामानंद जी ने जब ये उद्घोषणा की, उनको पता था ये कोई आसान काम नहीं है। उनको पता था कि इसको करने के लिए बहुत सारे साल लगने हैं। उनको ये भी पता था कि अगर ये समाज को जगाना है, अगर इस समाज को उद्घोषणा देनी है तो ये नारा लगाना पड़ेगा। अब हमारी ड्यूटी क्या है? एक संत तो हमारे लिए जान लेकर भी चला गया और एक संत के लिए जिस मिशन के लिए वो जान लेके गया, हम आज अपने घरों में चैन से सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, शाम को सो जाते हैं। और वो संत कहीं बैठा आसमां से तकता होगा कि मेरे समाज के लोग और जिन पे मैंने अपना ख्वाब सौंपा था वो तो रट्टे मार के सो रहे हैं। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, मरने के बाद चेहरा गुरु को दिखाना है, नजरें झुकी नहीं होनी चाहिए। अगर नजरें मिला के उनका सामना करना है तो समाज के कुछ काम आना होगा। संत रामानंद जी बहुत से आश्रमों में जाते थे, अपना शारीरिक श्रम देते थे, आर्थिक श्रम देते थे। और कई बार मेरी बात हुई, मैंने कहा महाराज जी इस डेरे से हमें क्या लेना देना, ये आपका डेरा थोड़ी है। जैसे आजकल हम डेरावाद में फंसे हुए हैं ना कि वो तो ब्यास वाले हैं जी, वो क्यों गुरु रविदास जी के पास जाएंगे, मैं तो सत साहिब वाला हूँ, मैं क्यों गुरु रविदास जी। ये हमारे अंदर भेद आ गया। मनुवाद यही नहीं होता कि वो ब्राह्मण है वो शूद्र है। अरे हम खुद भी जातियों में बटे हुए हैं, हम खुद अलग अलग डेरावाद में बटे हुए हैं। हम गुरु रविदास जी को भूल गए, मिशन को भूले बैठे हैं।
तो बात नहीं बनने वाली। तो संत रामानंद जी अक्सर कहा करते थे, मैं उनको बोलता महाराज जी छोड़ दो, आप क्यों इतने टेंशन लेते हो, इस आश्रम की भी उसकी भी, और यहाँ कौन सा आपसे दोबारा आना है, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो। तो संत रामानंद जी कथा सुनाया करते थे, एक बुजुर्ग आदमी अपने खेत में एक पेड़ लगा रहा है अखरोट का। राजा की सवारी गुजरी, राजा ने पूछा कि बुजुर्ग जी उम्र कितनी है आपकी। तो राजा जी को बताने लगा बुजुर्ग की उम्र तो मेरी 85 साल है। तो राजा हंसने लगा कि अखरोट का फल बो रहे हो, इसको तो ग्रो होने में 30-35 साल लगते हैं, मुझे आपका मुश्किल है कि 1 साल भी काट दो आप। जैसी आपकी हालत है लगता नहीं 1 साल भी जीवित और रहोगे, और आप अगले 30 साल की तैयारी करके ये लगा रहे हो, कोई और बेटा लगा लो। तो उस बुजुर्ग ने जो कहा था सुन लेना, उस बुजुर्ग ने कहा था कि जब मैं बच्चा था न जाने कितने अखरोट मैंने खाए जो मेरे लगाए हुए नहीं थे, गज गया तो जब मैं दूसरे के लगाए हुए खा सकता हूँ तो मैं ये क्यों ना कुछ करके जाऊं कि मेरे बाद भी कोई यहाँ से मिशन की जानकारी ले सके। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये अखरोट का पेड़ मिशन हो सकता है। संत रामानंद जी मिशन से जुड़े हुए थे, उनको पता था कि मैं ऐसी जगह बीज बोके चलाऊं जिसके फल शायद मैं ना खा पाऊं, लेकिन अगर आज हम खा रहे हैं तो संत रामानंद जी मुस्कुरा रहे हैं और उनको खुशी हो रही है कि मेरे प्यारे रातों को जागना सीख गए, अपने गुरु के लिए सत्संग में बैठना सीख गए। इसलिए और आओ आखिरी पंक्तियां पढ़ता हूं कि हम संत रामानंद जी के लिए क्या कर सकते हैं। आओ हम सब करके यारो काम कुछ ऐसा कर जाए, आओ हम सब मिल करके यारो काम कुछ ऐसा कर जाए। हम सब मिलकर, अकेले अकेले नहीं हो सकता, संजय जी नहीं कर सकते, ये चेयरमैन श्री सुभाष चंद्र जी अकेले कुछ नहीं कर सकते, प्रधान सतपाल जी कुछ नहीं कर सकते, उपप्रधान शिव कुमार अकेले कुछ नहीं कर सकते, महासचिव सतिंदर जी, कैशियर विजयमान जी, कैशियर सवरिया दास जी, सचिव इलम सिंह जी, सचिव सचिन जी, और गुरु प्यारी साध संगत राजेंद्र जी, श्रीमान लक्ष्मण जी, नारायण जी, राम शरण जी, अगर ये अकेले अकेले चले कुछ नहीं होगा। अकेले अकेले हम करते रहे बात नहीं बनेगी। संगठन के अंदर शक्ति है, कल्ला का कल्ला हुंदा है, एके विच बरकत हुंदी है, एके विच अल्लाह हुंदा है। धरती आसमान भी झुक जाते हैं जब लोकां दा हल्ला हुंदा है। जिस कौम दे अंदर इत्तेफाक नहीं ओदे गल विच पचदा हुंदा है, ओदे गल विच पचदा हुंदा है। एके विच बरकत हुंदी है, एके विच अल्लाह हुंदा है। तो आओ एक हो जाएं और मिलकर काम करें अपने गुरु का। आओ हम सब करके आओ काम कुछ ऐसा कर जाए, आओ हम सब मिल करके आओ काम कुछ ऐसा कर जाए। सतगुरु जग में अमर हो जाए, सतगुरु रामानंद जी का नाम जग में अमर हो जाए। सतगुरु रामानंद जी का जग में अमर हो रवि कौन खातिर कौन के लिए बेटा संत के संत रामानंद जी लाल कपड़ों में लिखता मैंने देखा है भगवान की संग थे संत रामानंद जी महान। जग
रामानंद जी महान, जी संत तेरे संत रामानंद जी महान, जी संत तेरे